अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बिटकॉइन चल रहा है 95,000 के ऊपर, यानी कि 95,000 के ऊपर। 92,000 के एरिया को बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया अपने स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद। और इस रिट्रेसमेंट के अंदर आपको एक नई चीज़ मार्केट की दिखी, बल्कि हम नई नहीं कहेंगे, इस बारे में बहुत दिनों से, बहुत अरसे से मैं आपको समझा रहा था कि भाई मेन हमारा जो बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है, जो कि फिलहाल पंप कर रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, बट किसी लम्हे भी जो है ना ये ब्रेक डाउन करेगा, ये दोबारा डंप करेगा। और जिस टाइम डंप करेगा ऑल्ट कॉइन्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को मजबूती से होल्ड करके रखो, डायमंड हैंड्स बनो और पैनिक मत करो। जो लोग पैनिक करेंगे वो गलती करेंगे, और जो गलती करेंगे वो सबसे ज्यादा पछताएंगे इस साल, जो आने वाला हमारा साल है, इसके स्टार्ट होने पर। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने दबा के लिखना है आज कि मैंने आपको इतने दिनों से क्या समझाया था। दूसरी बात कि अभी यहां पर ऑल्ट कॉइन्स है जस्ट 5%, 10%, किसी ऑल्ट कॉइन ने 15% पंप किया है। पर यहां पर आगे क्या हो सकता है, और क्या हमें कोई मेगा रैली मिलेगी या उससे पहले हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी, सारी चीजें वीडियो में आगे चल के मैं डिस्कस करता हूं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, उसके बाद चलेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, उसके बाद चलेंगे फिर हम लोग टोटल 3 के चार्ट के ऊपर, जो बताएगा हमें कि ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कितना पैसा आ रहा है, आने वाले दिनों में कितना पैसा मजीद आएगा, और ओवरऑल हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं उन पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो यहां दोस्तों पहले बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और BTC सिस्टम चल रहा है 95,000 के ऊपर, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। और ओवरऑल पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर को कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर इस टाइम नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है। तो यहां पे नोट करना है आप लोगों ने, ये देखें हायर है बना, फिर हायर लो बना है, फिर एक हायर है बना है, फिर हायर लो बना। मैं आपको दिखा रहा हूं बिटकॉइन का स्ट्रक्चर। और इसके बाद एक नया हाई बनाने के बाद अभी रिसेंटली जो है ना बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर था वो नीचे की तरफ टूट गया है। क्या हुआ है कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो पहले डेली का पॉजिटिव था अब यहां पर नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव हो चुका है तो बिटकॉइन की हद तक को जो भी पुलबैक यहां मिलेगा हमें, इवन इस रेंज तक भी मिलेगा, तो वो फिलहाल भी यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। और हमें यहां पर दोबारा अगर रिजेक्शन मिलती है तो ना तो हमें वहां पे हैरान होना चाहिए और ना ही पैनिक करना चाहिए। दूसरी चीज कि यहां पर किस वक्त दोबारा से बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बुलिश होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, कल की वीडियो में भी बताया था कि एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि बिटकॉइन ने यहां पे इस एरिया के अंदर हमें लो दिया है। तो यहां पे जब तक बिटकॉइन इस एरिया को नहीं तोड़ता दोबारा से बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश नहीं होगा। और अगर दूसरा सिनेरियो हम देखें, जो कि बताया था मैंने कल की वीडियो में भी कि हमारे फेवर में भी है, ऑल्ट कॉइन्स के फेवर में भी है और मार्केट के लिए भी अच्छा है कि बिटकॉइन इस तरीके से यहीं पर कंसोलिडेट करे, फिर इस तरीके से जब वापसी करेगा ना, तो जहां पे हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई टूटेगा वो हमारा क्लियर कट स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होगा, और उसी के बाद फिर बिटकॉइन भी पॉजिटिव रहेगा और बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी आपको बड़े बड़े पंप लेते हुए दिखेंगे। और कल जो कहा था वही आज भी रिपीट करूंगा कि आपने पैनिक नहीं करना है इस वक्त। ये जो इस टाइम पीरियड चल रहा है, ये माजी में हमने ज़्यादातर देखा है कि क्रिसमस के नज़दीक मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, या तो साइडवेज चलती है, ऊपर नीचे होती रहती है, या फिर रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है, बट एट द एंड फिर हमें जो है मार्केट में एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिलता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर दोबारा से। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, दोबारा समझा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और वो मौका भी हो सकता है कि जहाँ पर आप लोग इतना पैनिक कर जाओ कि आप लोग जो है ना अपना तमाम जो माल आपने होल्ड किया हुआ है स्पॉट के अंदर उसको लॉस में बेच के निकल जाओ, या फिर अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं की हुई तो आप खरीद ना पाओ। अब ये हो गया बिटकॉइन का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों का इंटरेस्ट अब कम ही है। और बिटकॉइन को हम लोग सिर्फ इसलिए एनालाइज कर रहे हैं इस टाइम क्योंकि मार्केट का किंग है, मार्केट मूवर है, तो इसको देखना जरूरी होता है। अदरवाइज मैं जानता हूं कि बिटकॉइन के अंदर आप लोग बाइंग अब नहीं कर रहे हो, ज़ाहिर है आपके हाथों से निकल चुका है, आपकी मेन बाइंग जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो यहाँ पर अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और पहले उसके लिए देखेंगे हम बिटकॉइन डोमिनेंस को। बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये है कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर है, और उसके अलावा ज़ाहिर है बाकी जो पैसा होगा वो बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होगा। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर डंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव है, बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए नेगेटिव है, ये आप सब लोग जानते हो। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट तकरीबन डेली मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, 4 घंटे के अंदर डेली के अंदर डोमिनेंस जो है काफ़ी दिनों से पंप कर रही थी, और मैंने यही बताया था आपको कि डोमिनेंस ने जो अभी बाउंस बैक किया है, जो कि बड़ा बाउंस बैक है जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक है। और इसके बाद जो मैक्रो लेवल के आपका चार्ट को देखोगे, वीकली के चार्ट को देखोगे, तो वहां पर आपको यही दिखाई देगा कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मैक्रो लेवल के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस का वो टूटा हुआ है
और जो इस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस पम्प कर रही है, इसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर सूनर और लेटर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस ने रिजेक्शन स्टार्ट कर दी है और एक अच्छी खासी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है आज और कल के दरमियान। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि बिटकॉइन डंप भी कर रहा था, बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव भी चल रहा था, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना अपनी सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे थे। और जैसे बिटकॉइन दोबारा स्टेबल हो रहा है आजकल के दरमियान देख रहे हो आप लोग, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको पंप करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न आपके सामने है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने यहाँ पे तकरीबन 2.5% का डंप किया दोबारा से अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेने के बाद। अब यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों ने जो है ना शॉर्ट टर्म की सपोर्ट पे नज़र रखनी है। कौन सी सपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट बड़ा करके डेली की सपोर्ट है, इस पर आप लोगों ने नज़र रखनी है। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले तो डोमिनेंस जो है ना अभी मूव करती हुई नीचे आएगी, पूरे का पूरा जो है ना ये डोमिनेंस का एक आप समझ लो कि सपोर्ट जोन है। अगर तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से इस तरीके से बाउंस बैक करती है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, बट बहरहाल ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें थोड़ा सा दोबारा देख सकता है। उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है और वहाँ पैनिक बहरहाल नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं पैनिक करने की बिल्कुल भी। जो मूव होगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। बट यहाँ पर अगर फौरी तौर पे ये हमारी सपोर्ट टूट जाती है ना डेली के अंदर, तो फिर आप लोग रेडी रहना मजीद ऑल्ट कॉइन्स के बड़े मूव्स के लिए, मजीद बड़ी रिकवरी के लिए। और उस सूरत में अगर ये डोमिनेंस हमारी इस तरीके से टूट जाती है तो फिर इस तरीके से रिटेस्ट लेके हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डोमिनेंस मजीद नीचे की तरफ जाएगी। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, मैंने आसान करके समझाने की ट्राई की है। बट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। वैसे भी इंशाल्लाह जो है ना कल मैं नहीं कर पाया लाइव, बट बहरहाल आज मेरे पूरा इरादा है कि रात में इंशाल्लाह जो है ना आपको एक लाइव सेशन दिया जाए कि जहां पर मैं आपके ऑल्ट कॉइन्स वगैरह भी देखूंगा, आपके सवाल भी लूँगा और इंशाल्लाह आपको लाइव समझाऊंगा क्या करना है आपको आगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस का सिनेरियो चल रहा है और जो होगा इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इसके बाद चलेंगे अब हम लोग टोटल 3 के चार्ट के ऊपर। टोटल 3 का चार्ट दोस्तों मैंने कल भी डिस्कस किया था। क्या होता है वो ये होता है कि जो आपकी बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है उसमें जो पैसा है वो उस चार्ट पे हमें दिखाई देता है। अब टोटल 3 का चार्ट दोस्तों वीकली में ओपन किया हुआ मैंने मैक्रो लेवल पे। टोटल 3 के चार्ट को समझने के लिए कोई मसला फीसक और इस नहीं है, आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ सकता है। सिंपल सी चीज़ें हैं। ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि लास्ट बुल मार्केट का टॉप था ऑल्ट कॉइन्स का, वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। बट उसी के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी हमारी वो थी $1.05 ट्रिलियन पे, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई थी जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हमारा हो चुका था इसके अंदर। अब उसके बाद नीचे आया था ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का जो ये मूव था नीचे आने का, ये था हमारा हायर लो का मूव। और जो दो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल थे नीचे की तरफ वो थे $857 बिलियन का एक, और सेकंड था हमारा $768 बिलियन। आप लोग जो है ना इसे ऑल्ट सीजन की सपोर्ट भी कह सकते हो। बट बहरहाल अभी के लिए यहाँ पर जो पहली सपोर्ट है वही रिटेस्ट हुई है और वहीं से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे डेली में भी चार्ट दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना ये स्ट्रॉन्ग लो का जोन था जो इसने अभी होल्ड किया फिलहाल के लिए, और अभी यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो ओवरऑल मैक्रो लेवल्स के ऊपर मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे जो मामलात हैं वो बुरे नहीं हैं और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन दिनों के दरमियान थोड़ा सा होशमंदी दिखाई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कमिंग डेज में अगर आपको मजीद भी परेशान करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टिल यहाँ पे क्रिसमस का इवेंट हमारे सर पे है, आगे छुट्टियों के दिन हैं और इन दिनों के दरमियान जो है ना वॉल्यूम बाहर से इतना नहीं आता है। इस टाइम जो आपको ऑल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत पम्प करते हुए दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं कि पैसा जो है ना वो बिटकॉइन से निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आ रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर से ही पैसा जो है ना रोटेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए अगर यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन का मूव मिल भी जाए ना तो आप लोगों ने वहाँ पैनिक नहीं करना है, अपनी गद्दी नहीं छोड़नी है, डायमंड हैंड्स बनना है। ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जो मुश्किल चीज़ होती है ना अपने इमोशंस पे काबू रखना होती है, अगर वो आपने कर लिया तो मार्केट इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड देगी। तो बहरहाल दोस्तों मार्केट का जो सिनेरियो था बता दिया मैंने आपको। रात में इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे, उसमें फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, आपकी बात सुनेंगे, अपनी बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं अभी ऑल्ट कॉइन्स को दिखाऊँ आपको तो इस टाइम सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको सेम स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहे हैं तकरीबन। आप लोग मेजर ऑल्ट कॉइन्स को देख लो, नियर को देख लो, वो भी यहाँ मैक्रो लेवल के ऊपर वीकली के ऊपर अच्छा खासा डंप हुआ, बट बहरहाल अपने मेजर सपोर्ट जोन से ही रिटेस्ट हुआ जाके। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सोलाना को देख लो, सोलाना ने भी अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आके रिटेस्ट किया था, वहाँ से बाउंस बैक किया था। सोलाना के अंदर मजीद मार्जिन भी था रिटेस्ट का, बट बहरहाल यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को ही इसने फिलहाल के लिए रिटेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा
आप लोग मजीद ऑल्ट कॉइन्स को देखो तो एलपीटी को आप देख सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को मैंने ट्रेड सेटअप भी दिया था, इसने बड़ा अच्छा बिहेव किया है। आज के दिन के अंदर 25% मेरा ख्याल पंप हुआ है और इसको भी आप देख सकते हो कि जो मेजर सपोर्ट जोन था उसी पे आया था, वहीं से रिटेस्ट किया था और लगभग यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद तकरीबन ये 78% पंप कर चुका है। तो यहाँ पे आपके सामने है। इसके अलावा भी अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखते हो, डॉट को देख लो आप, डॉट भी यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन से ही रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी थी, आपके सामने है। ये पूरे का पूरा डिमांड जोन था इसका और वहीं से ये बाउंस बैक हुआ है। इसके अलावा सारे के सारे ऑल्ट कॉइन लगभग आपको सेम ही काम करते हुए दिख रहे हैं और इस टाइम आप लोग किसी बड़े ऑल्ट कॉइन को देख के ये नहीं कह सकते कोई मैक्रो लेवल पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है या नेगेटिव हो चुका है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी रिट्रेसमेंट जरूर उनमें आई थी, बट ओवरऑल एक मेगा रैली के बाद वो एक कूल डाउन पीरियड था। तो बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।